प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपको क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन नंबर 2 लाइफ दोबारा पढ़ाने जा रहा हूँ। आज के इस लेसन में आज के इस क्लास में इसी लेसन को कंटिन्यू करते हुए पढ़ाएंगे। पिछली बार हमने एक या दो पैराग्राफ या ये लाइनें पढ़ी थी। आज इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हम क्लास शुरू करें कि आप अपनी 8th क्लास की टेक्स्ट बुक, पेन, पेंसिल और नोटबुक अपने सामने रखें। तो जैसे कि आपको मालूम ही है कि ये जो लेसन है, ये जो ड्रामेटिक पोएम है, एक डायलॉग है जो कि डोगरी में रामनाथ शास्त्री ने लिखी थी और बाद में इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में हुआ था शिवनाथ ने। इस कहानी की छोटी सी समरी में आपको दोबारा बताता चलूं कि विंड जो है वो बहुत सारी चीज़ों के पास जाके उनका ज़िंदगी का तस्वर जानने की कोशिश करती है। जैसे वो स्टार्स के पास गई, मून के पास गई, आज वो ओशन और देखते हैं और किसके पास चली जाती है और ज़िंदगी के बारे में तजुर्बात पूछती है। तो इससे पहले हम लेसन शुरू करें कि मैं यहाँ पे इससे अगले 1-2 पैराग्राफ्स के अगले कुछ 8-10 लाइनों की यहाँ पे जो इस क्लास में मुकम्मल हो सकती हैं उनकी मॉडल रीडिंग करूँगा। हो सकता है आपको कोई वर्ड प्रोनाउंस करने में या पढ़ने में मुश्किल हो तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। द ओशन विद ए सीरियस लुक, द ओशन विद ए सीरियस लुक to realize one's limits and maintain one's dignity, to contain all bitter experiences, taking them as pearls and rubies. This is my idea of life. These salty waters of mine produce pearls and create clouds full of rain. You can call it a life of penance or renunciation. Or unionization. Then the wind approaches the cloud. The wind, what is life for you? The cloud, very quickly. I understand about my life is only this much, that when it rumbles, it only rumbles, but doesn't rain. But when it rains, it loses itself and gives away its being in joy and self-abandon. But it must know why to rain, the right place and the right time in response to call of the parched soil. For me, the real life is to rain on hills which are in dear need of drops of water. Now, अब हम कोशिश करेंगे इन दो पैराग्राफ्स को या इन लाइनों को कंप्रहेंड करने की, यानी अंडरस्टैंड करने की। इन लाइन्स में ये क्या बात बताई गई है या किससे क्या जवाब तलब किया गया है। द ओशन विद अ सीरियस लुक। सीरियस का मतलब होता है बच्चों, सीरियस के दो माने हैं। मैं यहां पे लिखूंगा, आप भी नोट करेंगे। सीरियस के दो माने होते हैं। एक सीरियस हुआ बैड और डेंजरस। यानी बहुत खराब या खतरनाक। जैसे हम किसी को कहते हैं कि वहाँ पे एक बहुत सीरियस एक्सीडेंट हुआ या किसी को सीरियस बीमारी है, ही इज सीरियसली इल, ही गॉट ए सीरियस एक्सीडेंट, तो
ये माने है। लेकिन यहाँ पे जो माने इसका है वो है नीडिंग टू बी ट्रीटेड एज इम्पॉर्टेंट। दूसरा माने इसका है नीडिंग टू बी ट्रीटेड एज इम्पॉर्टेंट, यानी किसी बात को संजीदा समझना। नीडेड टू बी ट्रीटेड एज इम्पॉर्टेंट, यानी किसी बात को संजीदा समझना, मजाक न समझना। जैसे हम किसी से बात करते हैं तो हम किसी को कहते हैं आई एम सीरियस, मैं सीरियस हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। टेक इट सीरियस, इस बात को सीरियस लो। टेक इट सीरियस, या मिसाल के तौर पर सेंटेंस यहाँ पर लिखूंगा, आई एम सीरियस, मैं संजीदा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। या किसी से हम कहते हैं टेक इट सीरियस, थोड़ा इसको संजीदा लो। तो विंड जो है, तो ओशन ने जवाब दिया इसको, समंदर ने इसको जवाब दिया कि मेरे लिए ज़िंदगी ये है, विद ए सीरियस लुक, बड़ी संजीदगी इसके साथ, टू रियलाइज वंस लिमिट्स। रियलाइज, यहाँ पे एक और लफ्ज़ है रियलाइज। रियलाइज का मतलब है टू बिकम कॉन्शियस। टू बिकम कॉन्शियस और टू नो एंड अंडरस्टैंड। एहसास हो जाना किसी चीज़ का, टू रियलाइज। मिसाल के तौर पे हम कोई गलती करते हैं तो फिर हमें उस गलती का एहसास होता, हम कहते हैं कि आई रियलाइज इट, मुझे एहसास हुआ। या हम ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें या ऐसे मौके हमें होते हैं जब हमें एहसास होता है, जैसे हम बचपन में होते हैं, तो जब हम जवान हो जाते हैं फिर हमें एहसास होता है कि हमने ये गलती की। टू रियलाइज वंस लिमिट्स, तो रियलाइज का मतलब एहसास हो जाना, समझ जाना। टू रियलाइज वंस लिमिट्स, अपनी हदूद को पहचानना, अपने हदूद का एहसास होना, अपने हदों को जाना। मेंटेन वंस डिग्निटी, और अपनी डिग्निटी, अपनी इज्जत और अपने विकार को बरकरार रखना। टू कंटेन ऑल बिटर एक्सपीरियंसेस, तो ओशन के नज़दीक ज़िंदगी क्या है? टू रियलाइज वनस लिमिट्स, अपने हदूद को पहचानना, और मेंटेन वनस डिग्निटी, अपनी अपनी इज्जत को बचाना, अपने विकार को बचा के रखना। एंड टू कंटेन ऑल बिटर एक्सपीरियंसेस, और ज़िंदगी के जितने भी बिटर, बिटर का मतलब है शदीद, सख्त, या यूं कहिए कि तलख, कड़वी जो ज़िंदगी के मुश्किलात होते हैं। टू कंटेन ऑल बिटर एक्सपीरियंसेस, तो ओशन के मुताबिक ज़िंदगी क्या है कि रियलाइज़ करना अपने लिमिट्स को, मेंटेन रखना अपनी डिग्निटी को, एंड कंटेन ऑल बिटर, ज़िंदगी में बहुत सारे मुश्किलात, उतार चढ़ाव, उन तमाम चीज़ों को समेटना अपने अंदर। तो बिटर, कंटेन ऑल बिटर एक्सपीरियंसेस, यानी ज़िंदगी के तमाम उतार चढ़ाव, मुश्किलात को अपने अंदर समेटना ही ज़िंदगी है। टेकिंग देम एज पेरल्स एंड रूबीज, पेरल्स उनको मैं ऐसी समझ, ज़िंदगी के जो मुश्किलात हैं, ज़िंदगी के जो कड़वी चीज़ें मेरे अंदर आ जाती हैं, मैं उनको कैसे लेता हूँ? पेरल्स, यानी मैं उनको एज ए मोती और रूबीज। रूबी रूबी मोती भी एक, ये जो रूबी है ये भी एक मोती है। और रूबीज, सॉरी, ये पेरल कहते हैं मोती को, और रूबीज होती हैं एक किस्म की पत्थर, एक किस्म, टाइप ऑफ प्रीशियस स्टोन दैट इज रेड। तो रूबी का मतलब है प्रीशियस स्टोन दैट इज रेड, जिसको हम लाल याकूत भी कहते हैं। ये एक बहुत कीमती पत्थर है। ये कहता है कि मैं ज़िंदगी के एक्सपीरियंस, ज़िंदगी की मुश्किलात को ऐसे लेता हूँ जैसे
हीरे और मोती होते हैं, या मोती और याकूत जैसे जो याकूत हैं। दिस इज़ माई आइडिया, मतलब यही मेरी ज़िंदगी है। दीज सॉल्टी वाटर्स ऑफ माइन प्रोड्यूस पेरलस, ये जो मेरे अंदर जो सॉल्टी वाटर, आपको मालूम है समंदर के अंदर सॉल्टी वाटर होता है, यानी नमकीन वाटर होता है, ये प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं पेरलस। जब आपको मालूम है ये जो पेरलस होते हैं, मोती होते हैं, ये समंदर से ही निकलते हैं। एंड क्रिएट क्लाउड्स फुल ऑफ रेन, और ये जो मेरी ही वजह से क्लाउड्स पैदा होते हैं जिनसे बारिश आती है। आपको मालूम है कि जब हम वाटर साइकिल पढ़ते हैं, आपने साइंस में पढ़ा होगा कि कैसे वाटर साइकिल बनता है, और वाटर फिर क्लाउड्स कैसे बनते हैं, फिर बारिश कैसे आते हैं, फिर वो पानी दोबारा किस तरह से समंदर के अंदर पहुंच जाता है, फिर जिसको वो रिसाइकिल होते बार बार रिसाइकिल होता रहता है। यू कैन कॉल इट अ लाइफ ऑफ पेनेंस। आप इसको वो जिंदगी के पेनेंस का मतलब है a punishment that you give yourself to show sorry for doing something। एक ऐसी सजा जो खुद अपने आप के ऊपर देते हो। पेनेंस, पेनेंस, पेनेंस का मतलब है अपने आप को सजा देना, कि जब आपको एहसास हो जाए कि मैंने कोई गलती की है। और रिनेंसेशन का मतलब है छोड़ देना। तो इसके नज़दीक यही लाइफ है। देन द विंड अप्रोच टू द क्लाउड, फिर जो विंड है वो क्लाउड के पास चली जाती है, उससे पूछे व्हाट इज लाइफ फॉर यू, आपके लिए लाइफ क्या है। क्लाउड्स का क्या जवाब है? द क्लाउड वेरी क्विकली, क्लाउड्स ने बहुत जल्दी अपना जवाब दिया। आई अंडरस्टैंड अबाउट लाइफ, मैं जिंदगी के बारे में समझता हूँ। दैट दिस मच, इतना ही, दैट व्हेन इट रंबल्स, रंबल का मतलब है rumble means to make a heavy sound, to make a heavy sound, यानी ऊंची आवाज। रंबल का मतलब है ऊंची आवाज या गड़गड़ाहट पैदा करना या गरजना, जिसको हम कहते हैं कि जब when it rumbles, यानी जब गड़गड़ाहट होती है, जैसे हम कहेंगे क्लाउड्स आर रंबलिंग, बादल गरज रहे हैं। इट ओनली रंबल्स, उस वक्त सिर्फ गड़गड़ाहट होती है, बट डजंट रेन, लेकिन उस वक्त बारिश नहीं होती है। बट व्हेन इट रेन्स, लेकिन जब बारिश होती है, इट लॉसेस इटसेल्फ, फिर जो क्लाउड होते हैं वो अपने वजूद को लॉस इटसेल्फ, अपने लॉसेस इटसेल्फ, वो अपने आप को ख़त्म कर देते हैं। एंड गिव अवे इट इज़ बीइंग, वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करते हैं। एंड जॉय, अपनी खुशी को। एंड सेल्फ एबंडेंट, यानी अपने वजूद, अपने आप को ख़त्म कर देता है उस वक़्त। ये बादल अपने आप को उस वक्त ख़त्म कर देते हैं, अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर देते हैं, अपने होने को ख़त्म कर देते हैं। बट इट मस्ट नो, लेकिन ये जानना बादल के लिए ज़रूरी है। वायर टू रेन, कहाँ पे बारिश होनी ज़रूरी है। द राइट प्लेस, सही जगह। एंड द राइट टाइम, और सही वक्त। इन रेस्पॉन्स टू द कॉल ऑफ पाचर्ड सॉइल, पाच मीन्स पाचर्ड, पाचर्ड का मतलब है वेरी हॉट एंड ड्राई। और वेरी थर्स्टी, यानी बहुत गर्म, सूखा, या बहुत प्यासा, तश्न, या हम कहेंगे बंजर ज़मीन। तो ये यहाँ पे कहता है बट इट मस्ट नो, ये जानना चाहिए। वायर टू रेन, कहाँ पे बारिश गिरानी है। राइट प्लेस, राइट टाइम, इन रिस्पॉन्स टू द कॉल ऑफ पाचर्ड सॉइल, इन उस ज़मीन पे जो बहुत गर्म हो, जो बहुत प्यासी हो, जो बहुत तश्न हो, जो बंजर हो, वहीं पे बारिश जाके गिरे। फॉर मी द रियल लाइफ इज़ टू रेन इन ऑन हिल्स, मेरे लिए ज़िंदगी ये है कि मैं वहाँ पे बारिश गिराऊँ, वहाँ पे गिरूँ। ऑन हिल्स, कहाँ पे? हिल्स पे, जो पहाड़ी इलाके होते हैं। और इन द डायर, और इन द डियर नीड ऑफ वाटर, जिनको बहुत ज़रूरी होती है पानी की कतरों की। तो क्लाउड्स के नज़दीक ज़िंदगी ये है कि बारिश गिरे, जब मैं बारिश बन जाता हूँ, मैं अपने वजूद को ख़त्म कर देता हूँ, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देता हूँ। लेकिन मेरे लिए ये जानना ज़रूरी है कि बारिश कहाँ पे गिरे, और किस इलाके में गिरे, और किस टाइम गिरे, और जहाँ ज़रूरत हो पानी की वहीं पे मैं गिरूँ।
तो ये है क्लाउड्स का ज़िंदगी के बारे में तस्वुर। तो आज के क्लास में इतना ही। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम और जो बाकी जो पैराग्राफ्स हैं, लाइन्स हैं इस लेसन के, वो जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।